हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 33, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 23 नवंबर 2021। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम सेम चैप्टर लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। There are some people in our society, including children, who cannot see things properly. Some people cannot see at all from birth, but there are some people who accidentally lost their ability to see, eyesight. अब बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम सभी की सोसाइटी के पास, इंक्लूडिंग बच्चों यानी बच्चों को भी इंक्लूड करके, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को ध्यान से या चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बर्थ से यानी अपने जन्म से ही क्या होते हैं बच्चों, अपने जन्म से ही वो देख नहीं पाते हैं, है ना। जब उनका बर्थ होता है तब से ही वो नहीं देख पाता है। और कुछ पीपल ऐसे होता है जिनका किसी एक्सीडेंट में वो अपनी आई साइट को या फिर अपनी देखने की शक्ति को खो देते हैं। सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंस मोर. There are some resources that can able them to develop their capacity to read and write. और बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसे जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी दूसरी सेंस जो होती है यानी कि सुनने की, बोलने की, इन सबको क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि उनके पास एक जो सेंस है वो कम हो गई है ना, तो वो क्या करेंगे, बाकी की जो अपनी सेंस है उन्हें वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज हैं ताकि वो रीड कर सके और राइट कर सके। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको इस वर्कशीट में बताया गया है वो क्या है, बार्ले सिस्टम. बार्ले मेथड इज द वन ऑफ दोज रिसोर्सेज. इन दिस मेथड सच person try to identify and recognize letter करेक्टर बाय टच, i.e. बाय टचिंग. अब देखो, इस मेथड में क्या होता है बच्चों, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो देख तो पाते नहीं है, तो फिर वो लिखेंगे कैसे। तो वो क्या करते हैं, ये इस मेथड का यूज़ करते हैं, बार्ले सिस्टम का यूज़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसे टच करके फील करते हैं। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे है ना, इसी तरीके से यहाँ पे डॉट डॉट करके बार्ले सिस्टम बना है, और टच करके जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उसे समझते हैं और लर्न करते हैं। हमारे लिए तो इजी हो जाता है क्योंकि हम देख सकते हैं, तो हम इजीली ABC लिख सकते हैं। लेकिन उन पीपल के लिए जो ये नहीं लिख सकते, नहीं देख सकते, उनके लिए क्या बनाए गए हैं, अलग अलग सिस्टम्स, जिसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है बार्ले सिस्टम. नेक्स्ट है लुइस ब्रेल. वो है Louis Braille, who himself a visually challenged person, developed his method system. बच्चों, ये जो लुइस ब्रेल है ना, ये कौन है, ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ये सिस्टम, बार्ले सिस्टम को इन्वेंट किया है. और एक स्पेशल बात बताऊँ आपको, ये जो लुइस ब्रेल है ना, इनकी खुद की आंखें नहीं थी, यानी ये भी ब्लाइंड पर्सन थे. फिर भी इन्होंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया है, एक सिस्टम बना दिया सभी ब्लाइंड पीपल के लिए, ताकि वो भी पढ़ सके, लिख सके. नेक्स्ट है देयर आर बार्ले कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेजेस, मैथ्स एंड साइंस के लिए बार्ले कोड बहुत ही ईजी तरीके से बनाया गया है. मैनी इंडियंस लैंग्वेजेस कैन रीड यूजिंग बाय बार्ले सिस्टम. और इंडिया की कई सारी लैंग्वेजेस हम बार्ले सिस्टम को यूज़ करके रीड कर सकते हैं. दिस सिस्टम इज़ 63 dot patterns or characters. Dot are arranged in cell of 2 rows of 3 dot each. Each dot denote a letter, word or a geometrical sign. देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्लोजली मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हर एक लेटर का अलग डॉट के तरीके से आपको दिखा रखा है. जैसे A का सिर्फ एक डॉट है, B का 2 डॉट है, C का ऊपर में 2 डॉट है ना. इसी तरीके से 63 कितने होते हैं टोटल, 63 डॉट्स होते हैं. ठीक है, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, जिनकी मदद से हम इंडिया की कई सारी लैंग्वेजेस को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. ठीक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है. नेक्स्ट है ये क्या होता है, ये जो डॉट्स होते हैं बच्चों, वो किसको डिनोट करते हैं, लेटर्स को डिनोट करते हैं. ठीक है, बार्ले टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड
बाय हैंड और ए मशीन। और ये जो सिस्टम है उसको हम कैसे कर सकते हैं, हैंड से भी प्रोड्यूस हो सकता है और मशीन से भी। अब क्या हो गया बच्चों, अब तो हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो अब टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। तो टाइपराइटर और भी कई सारी प्रिंटिंग मशीन्स डेवलप हो गई है। डू यू नो, अब हम डू नो का फैक्ट पढ़ते हैं। आई डोनेशन कैन डन बाय एनी वन, इट इज़ ए यूजुअल गिफ्ट फॉर दूज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नल ब्लाइंडनेस विद आई डिसीज़। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता जा रही है, आई डोनेशन। बच्चों आई डोनेशन सभी को करना चाहिए। आई डोनेशन कब होता है बच्चों, कैसे होता है, जब आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है जाके आई बैंक में, और वहाँ पे जाके जब आप डेड हो जाएंगे, जब आप मर जाएंगे, तो आपकी आईज जो होंगी वो आपके फैमिली वाले डोनेट कर देंगे। तो ये तो बच्चों बहुत ही अच्छी बात होती है ना। जब तक आप अपनी लाइफ जी रहे हो तो अपनी आंखों का ध्यान रखो, और फिर आपकी लाइफ जब ख़त्म हो जाएगी तब आपकी आंखें किसी और की मदद करेगी। तो बच्चों आई डोनेशन आप सभी ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी आपके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि जिन लोगों के पास आईज़ नहीं है वो भी इस खूबसूरत सी दुनिया को देख सके। तो बच्चों अब इसमें बताया जा रहा है कि जो आई डोनेशन है वो कोई भी कर सकता है, और ये जो लोग आई डोनेशन करते हैं वो किसके लिए गिफ्ट होता है, वो उन लोगों के लिए गिफ्ट होता है जिनको आँखों की डिसीज़ होती है, जो देख नहीं पाते हैं, है ना। अब आप आई डोनेट करोगे तो वो लोग भी तो अपनी खूबसूरत सी दुनिया देख पाएंगे ना, है ना। तो प्लीज़ आई डोनेट कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बच्चों डोनर कैसा होना चाहिए, जो अपनी आइज़ डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। तो डोनर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये हम पढ़ते हैं। तो कैन बी ऑफ एनी जेंडर, कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। कैन बी एनी एज, कितनी भी एज में वो अपनी आई जो डोनेट कर सकता है। कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, वो कोई भी सोशल लेवल पे हो सकता है, अमीर पे भी, गरीब पे भी, कैसा भी। कैन बी ए वियरर ऑफ ग्लासेस स्पेटल, जो लोग चश्मा पहनते हैं या ग्लासेस पहनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि हम तो अपनी आइज़ डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। ए पर्सन सफरिंग फॉर हाइड्रोलाइट्स, लुकेमीनिया, टेटोनेट्स, कोरेना कैन नॉट डोनेट आई, जिन्हें ये सारी बीमारीज होती है ना, वो कभी भी अपनी आँखों को डोनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है a person who wants to donate an eye to take a pledge with a registered eye bank and keep his her eye हार्ट्रेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों की, एक पर्सन जो अपनी आइज़ को डोनेट करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कहाँ पे, आई बैंक में, और उसे पूरी ज़िंदगी अपनी जो आइज़ है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तभी जब वो डेड हो जाएंगे तभी तो उनकी आँख किसी और को डोनेट हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है बच्चों, प्लीज़ अपनी आइज़ को डोनेट कीजिएगा। नेक्स्ट है आई डोनेशन इज़ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोगों के लिए कैसा गिफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज़ बार्ले सिस्टम एंड वू वॉज द पिनर, यानी कि बार्ले सिस्टम होता क्या है और किसने इन्वेंट किया। तो बच्चों आओ इसका आंसर करते हैं। तो बच्चों ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट, बार्ली इज ए सिस्टम डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेन इन 1824 to help visually challenged people. It is a code by which languages such as English, French, Spanish, ये काट दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, स्पेनिश एक्सेट्रा कैन बी रिटन एंड रीड. दिस कोड कंसिस्ट ऑफ recite dots that can be read with fingers by blind people. तो इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, बार्ली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम किसने इन्वेंट किया, लुइस ब्रेनले 1824 में। और ये जो सिस्टम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, विजुअली चैलेंज, यानी जो लोग नहीं देख पाते हैं उन्हें ये सिस्टम हेल्प करता है राइट करने में और रीड करने में। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉट्स की मदद से हम जो लेटर्स हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क राइट और रॉन्ग। हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग को मार्क करना है। तो हमने ये सारे पॉइंट ऊपर पढ़े हैं, फटाफट से इनका आंसर करते हैं। वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट योर आइज, नहीं ये गलत है। हमने ऊपर देखा था कि वुमेन हो, मैन हो, चाइल्ड हो, कोई भी डोनेट कर सकता है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 hours ऑफ द पीपल्स डेथ। हाँ ये करेक्ट है बच्चों, जो लोग मर जाते हैं उनकी जो आंखें हैं वो 4 या 6 घंटे के अंदर डोनेट कर देनी चाहिए।
नेक्स्ट है पीपल वु डोनेट आइज कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल। तो हमने ये पढ़ा था कि हाँ, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो अपनी आइज को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है ए पर्सन सफरिंग फॉर हाइड्रोलिक्स ल्यूकेमीनिया कैन डोनेट आई। तो नहीं, वो लोग जिनको ये सारी डिसीज़ होती है वो अपनी आइज़ को डोनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई शुड वी डोनेट आर आइज़ टू द आई बैंक। हम अपनी आइज़ को डोनेट क्यों करते हैं? तो हमें सबको पता है कि हम अपनी आइज़ को डोनेट क्यों करेंगे बच्चों, ताकि वो लोग भी इस खूबसूरत सी दुनिया को देख सके जिनके पास आइज़ नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, वर्कशीट में से ही ज़्यादातर आपको आंसर करना चाहिए। आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, इट इज़ ए वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दूज सफरिंग फॉर ए कॉर्नर ब्लाइंडनेस विद आई डिसीज। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 इज़ देयर। तो बच्चों यहाँ पे हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।